जो हमारा बीटीएससी स्टाफ नर्स बिहार जो आपकी बिहार में अभी वैकेंसीज़ आई हैं 2025 में, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपने ज़्यादा ध्यान देना है, किस तरह से आपने बीटीएससी स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, ठीक है? इसमें हम आपको बताएँगे कि जो हमारा कोर्स है किस तरह से ये आपको पढ़ाई में आपको हेल्प करवाएगा, किस तरह से आपकी जो स्टडी है उसको आसान करवाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जो हमारा बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो हमारा स्टडी प्लान है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको पता है कि इसमें हमारी थ्योरी क्लासेस होंगी, ठीक है? जो भी आपका ऑफ़िशियल सिलेबस है, जो आपकी अ, ऑफ़िशियल सिलेबस दिया गया है, जो आपके बीटीएससी स्टाफ नर्स से रिलेटेड जो भी इसमें आपको पूरी थ्योरी यहाँ पर करवाई जाएगी, जो भी आपका टॉपिक है, आपको हर तरीके से यहाँ पर क्लियर करवाया जाएगा। आपके एमसीक्यू इसमें आपको करवाए जाएँगे। जैसे आपका कोई टॉपिक हम क्लियर कर रहे हैं, हमारा कोई यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, उस यूनिट से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रॉपर एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करवाए जाएँगे। प्रॉपर आपको अपडेटेड और नए एमसीक्यूज़ के साथ-साथ यहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई जाएगी। आपको यहाँ पर प्रॉपर चैप्टर वाइज़ टेस्ट मिलेंगे, पूरा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है? जो भी हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड आपका डेली मॉक टेस्ट होगा। वहाँ पर हम आपकी परफ़ॉर्मेंस को एनालाइज़ करवाएँगे। अगर आपका कोई उस टॉपिक से रिलेटेड या आपका कोई उस एमसीक्यू से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, तो आपका पूरा जो डाउट है, वो भी पूरा सॉल्व होगा। आपके डाउट सॉल्विंग सेशन भी यहाँ पर लिए जाएँगे। देन अब बात करते हैं हमारा जो बीटीएससी स्टाफ नर्स सिलेबस है, जो आपका ऑफ़िशियल सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपके टॉपिक दिए गए हैं। इन टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन्स यहाँ पर पूछे जाएँगे। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका बीटीएससी स्टाफ नर्स है, उसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन जो आपके 100 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन फॉर्म भरने के बाद वो अपने आप को इतना टाइम नहीं दे पाते, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जो हमारा बीटीएससी स्टाफ नर्स सिलेबस है, जो आपका सबसे पहले इसमें बेसिक साइंस है, ठीक है? जो आपके इसमें एनाटॉमी है, जो भी आपके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर है, किस तरह से वो फिज़ियोलॉजिकली आपका फंक्शन करते हैं, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, क्या-क्या फैक्टर्स उनको अफ़ेक्ट करते हैं, किस तरह से जो हमारा नॉर्मल जो आपका फिज़ियोलॉजिकल फंक्शन है, वो अफ़ेक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है, क्या उसका मैकेनिज़्म है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देन हमारे इसमें माइक्रोबायोलॉजी के भी टॉपिक हैं, ठीक है? आपका माइक्रो ऑर्गेनिज़्म क्या है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, कौन सी डिज़ीज़ कॉज़ करता है, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है? देन आपका मोस्टली आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका डिसइन्फेक्शन, स्टेरिलाइज़ेशन, ठीक है? आपका कम्युनिटी लेवल पे, आपका हॉस्पिटल लेवल पे किस तरह से हम डिसइन्फेक्शन करते हैं, क्या हम स्टेरिलाइज़ेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं? इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम हैं, आप एम्स, नॉरसेट, आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देख लो, इससे आपके मोस्टली जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। देन आपका जो भी आपके स्पेसिमेन्स हैं, ठीक है? किस तरह से हम उनको कलेक्ट करते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं, किस तरह से हम उनको हैंडल करेंगे, जो भी हमारी ड्रग्स हैं, उनको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फ़ॉर्मूला क्या है, किस तरह से हम उसको फ़ॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक है? जो भी हमारा सॉल्यूशन है, क्या प्रिपरेशन टेक्नीक हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके जो भी आपका बैच है, ठीक है? जो भी आपकी क्लासेस होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी, उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हमारा थ्योरी पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। देन आपके इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ जो भी आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। देन आपका जो भी आपकी इंटरप्रिटेशन प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है? किस तरह से जो आपकी ड्रग्स है उनको हम रीड करते हैं, ठीक है? किस तरह से उनको डिस्क्राइब किया जाता है डिफरेंट बॉडी सिस्टम के अकॉर्डिंग। देन क्या आपकी ड्रग्स हैं, ठीक है? किस तरह से हम उनको रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, आपकी ड्रग्स से रिलेटेड क्या आपके सिम्पटम्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम बेसिक चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपको पता है कि नॉर्मल आपका जैसे डॉक्टर आपकी मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब करता है, तो उससे रिलेटेड जो हमारा एग्ज़ाम है, हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई आपको ड्रग ही पूछ ली कि आपकी ये ड्रग ऑफ चॉइस किस चीज़ की है, कौन-सी डिज़ीज़ कंडीशन में हम इसको इंडिकेट करते हैं या फिर कौन से टाइम में हमने पेशेंट को ये ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है। मतलब कि क्लिनिकल बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका टॉपिक है, उसी से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन है, वो पुट किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका किस तरह से जो ड्रग आपकी प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है? आपका सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है? आपका इंस्क्रिप्शन क्या है, देन आपका सब्सक्रिप्शन क्या है? हम मेनली पढ़ते हैं कि सब्सक्रिप्शन की पेशेंट को ये वाली मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो किसमें आपका सब्सक्रिप्शन में है। देन आपका फार्मासिस्ट के लिए किस तरह की आपकी इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है? आपका सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है? जिसमें आपका लिखा जाता है कि
किस टाइम पे मतलब कि जो आपका ट्रीटमेंट है, ठीक है, लेने का कौन-सा टाइम है, उसको क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। देन आपका इंस्क्रिप्शन, जो आपकी नेम ऑफ ड्रग है, ठीक है, आपका केमिकल नेम हो गया, ड्रग का ब्रांड नेम हो गया, देन आपकी जो ड्रग है, उसकी स्ट्रेंथ, आपने कितना अमाउंट ऑफ पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है, डोज़ कितनी डोज़ आपने पेशेंट को यहाँ पर आपने एडमिनिस्टर करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, जिसके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते और एग्ज़ाम में आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, हम इस पर ध्यान नहीं देते और यही क्वेश्चन हम क्या है, गलत करके आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी प्रोवाइड की जाएँगी, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन्स हैं, जो आपके क्वेश्चन्स बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपके जो एमसीक्यू हैं, आपके जो भी आपके टेस्ट सीरीज़ होंगी, उसमें आपको प्रोवाइड की जाएँगी। देन आपका कुछ डाउट है, तो आप वहाँ पर अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हो, उसके लिए आपके अलग से डाउट सेशन हम लेंगे। देन आपका कुछ एब्रिविएशंस आती हैं, ठीक है, जो हम डेली आपका पता है कि हॉस्पिटल सेटिंग में हम यूज़ करते हैं। आपका कोई टीडीएस मेडिकेशन है, तो उसका क्या मतलब है, थ्राइस इन अ डे, हमने दिन में 3 बार देनी है, ठीक है। आपको कोई मेडिकेशन है, आपने एसओएस, जब उस ड्रग की हमें रिक्वायरमेंट है या फिर कोई हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें हमने प्रोवाइड करानी है, आपका एचएस है। मतलब कि ये बेसिक-बेसिक चीज़ें हम याद नहीं रखते और यही आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपकी एग्ज़ाम में इस तरह से पूछी जाती हैं। और यही बेसिक क्वेश्चन अगर हमें आते भी हैं, तो कन्फ्यूजन की वजह से हमने वो चीज़ें रिवाइज़ नहीं की हैं या फिर पढ़ी नहीं है, तो हम उनको गलत भी कर देते हैं। देन आपके कुछ स्टेप्स आते हैं इसमें, ठीक है, कि किस तरह से जब हम मेडिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उस टाइम पे हमने क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आपके पेशेंट को वेरीफ़ाई करना है, ठीक है, जो भी उसकी डिटेल है, वो केयरफुली हमने पढ़नी है, जो आपकी ड्रग है, उसका हमें पता होना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, किस तरह से वो आपकी फ़ंक्शन करती है, क्या उसका मोड ऑफ एक्शन है, क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन हमें मिली हैं, ठीक है, जब भी हमने पेशेंट को कोई मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारा रेगुलर बैच है उसमें डिस्कस करेंगे। देन आपका इसमें है सारी चीज़ें, ठीक है, जब भी हम पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन, तो आपने पहले सबसे पहले पेशेंट की डिटेल चेक करनी है, ठीक है? जो आपका पेशेंट का नेम है, ड्रग का नेम है, उसकी स्ट्रेंथ है, जो आपका डॉक्टर है उसने कितनी प्रिस्क्राइब की है, आपकी फिजिशियन है। देन आपका जो डोज़ है वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है? किस तरह से आप ड्रग को कैलकुलेट करते हो। आपका एडल्ट का डोज़ अलग है, आपके जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उनका डोज़ अलग है, ठीक है? तो किस तरह से आपने अपनी ड्रग को कैलकुलेट करना है, आपको प्रॉपर रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? रूट्स की कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन-से रूट से आपने कौन-सी मेडिकेशन को एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? आपकी ड्रग से रिलेटेड हो गई, आपके जो मेडिकल सर्जिकल में प्रोसीजर होते हैं, उनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो भी आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड हम आपको इस तरह से एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराएँगे, ठीक है? आपका एमसीक्यू है, ठीक है? आपकी एमसीक्यू से रिलेटेड जो भी उसके पीछे रैशनल है, जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएँगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई यहाँ पर डाउट है, ठीक है? तो आपके प्रॉपर यहाँ पर डाउट सेशन लिए जाएँगे। जैसे आप देख सकते हो कि आपका जो कौन-सा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, ये आपका आरएक्स सिंबल क्या करता है, कंटेन करता है। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, कि जो आपका सुपरस्क्रिप्शन है, ये क्या कंटेन करता है, आपके इस आरएक्स सिंबल को क्या करता है, कंटेन करता है। यहाँ पर आपका आरएक्स सिंबल अपीयर होता है, ठीक है, जिसका क्या मतलब होता है, टेक कि आपने कौन-से टाइम पे ये मेडिकेशन लेनी है। देन आपके इस तरह से और भी इसमें क्वेश्चन्स हैं, ठीक है, कि आपका जो ड्रग है, जो आपका एब्रिविएशन है, बीडी है, ठीक है, आपने अगर किसी डॉक्टर ने आपकी ड्रग्स के आगे आपका बीडी प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, तो आपने वो ड्रग दिन में कितनी बार लेनी है। तो जो आपका बीडी है मतलब कि ट्वाइस इन अ डे। तो इस तरह से हम आपको जो भी हमारा रेगुलर बैच है, उसमें आपको प्रॉपर थ्योरी करवाएँगे, आपके थ्योरी ओरिएंटेड जो भी आपके एमसीक्यूज़ हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, उस बेस पे आपको पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी। अभी आपके पास अच्छा मौका है, आपके बिहार में 11,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है, ठीक है? तो ऐसा मौका बार-बार नहीं आता है। अगर आप चाहते हो कि आप भी एक अच्छी जॉब सिक्योर करो, ठीक है? जो आपका सैलरी पैकेज है, वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, 35,000 आपकी यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है। तो आप इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आप रेगुलर हमारे साथ क्लासेस लगाएँ, प्रॉपर आपको यहाँ पर प्रॉपर रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर आपकी यहाँ पर टेस्ट होंगे, ठीक है? आप खुद को एनालाइज़ कर सकते हो कि आपने कितना यहाँ पर इम्प्रूव किया। कोई आपका डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो उससे रिलेटेड भी आप हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
देन आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है, आपका जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, ठीक है? इससे रिलेटेड भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? जो मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ है आपका, डाइट प्लान कौन से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए किस तरह से हमने डाइट प्लान बनाना है, कितनी हमारी कैलोरी, न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारे कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनकी कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग के लिए। देन आपकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं, उसकी वजह से बहुत सारी डिज़ीज़ होती हैं, ठीक है? देन उसकी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे आपके प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, कब आपके ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुए, क्या इनके गोल एंड ऑब्जेक्टिव थे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम कवर करेंगे। देन उससे रिलेटेड जैसे आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड आपके किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जैसे आपका जो न्यूट्रिएंट है, आपकी रीनल अगर पर्सन को कोई डिज़ीज़ है, ठीक है? तो कौन-सी डाइट आप कौन-सा न्यूट्रिएंट आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करोगे? जैसे आपका जो प्रोटीन क्या है, इसका राइट आंसर है। देन इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या रैशनल है कि क्यों हम किडनी डिज़ीज़ या फिर कोई पर्सन आपका किडनी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, क्यों उसकी डाइट में हम प्रोटीन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक है? जो आपका प्रोटीन इनटेक है ये हमने अवॉइड करना है क्योंकि जो किडनी है अगर कोई पर्सन आपका किडनी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा है, जो किडनी है वो उस टाइम पे इतनी एबल नहीं है कि वो क्या कर सके इस चीज़ को फ़िल्टर कर सके। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं जो भी हमारा किडनी डिज़ीज़ है उसमें हम क्या करेंगे जो भी हमारा प्रोटीन न्यूट्रिएंट है, ठीक है? इसको क्या करेंगे यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इससे रिलेटेड इस तरह से आपके हम टॉपिक वाइज़ आपको डेली क्वेश्चन्स यहाँ पर देंगे, डेली आपका एमसीक्यूज़ यहाँ पर देंगे, ठीक है? देन आपका साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड जो आपका साइकियाट्रिक नर्सिंग, ये आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ आपके क्वेश्चन्स आते हैं आपका जैसे साइकोलॉजी हो गया, मेंटल हेल्थ है आपका, ठीक है? देन आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, आपका ओबीजी है, नॉर्मल जो आपकी डेविएशन है, बिहेवियर है, ठीक है? क्या वेरियस एज ग्रुप में किस तरह से यहाँ पर इलनेस कॉज़ होती है, देन आपके प्रिंसिपल, बिहेवियर, ठीक है? आपका डायनामिक्स क्या है पेशेंट बिहेवियर के, किस तरह से हम नर्सिंग केयर में इसको अप्लाई करेंगे, आपका अप्लाइड क्वेश्चन्स भी बहुत आते हैं, ठीक है? देन आपका जो भी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, कम्युनिकेशन है, हॉस्पिटल सेटिंग में, इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। देन आपका जो भी आपका रोल ऑफ नर्स क्या है सेक्रेटरी में, किस तरह से हम वेरियस थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने देखा होगा वेरियस थेरेपी देते हैं, आपका ईसीटी हो गया, आपका इंडिविजुअल थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव थेरेपी है, इनको किस तरह से आप अप्लाई करोगे, आपको अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको थ्योरी का पता होना चाहिए, क्या थ्योरी है क्या इसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं, देन आप उस थ्योरी को अपने एमसीक्यूज़ में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देन आप इसमें देख सकते हो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है? क्या प्रिंसिपल आप यूज़ करोगे, ठीक है? व्हिच प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस इन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, ठीक है? कौन-सा प्रिंसिपल है, ठीक है, साइकोलॉजी का जो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस इन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो इसका आपका आंसर है, ठीक है, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस है। ये क्या करता है जो आपका हर एक इंडिविजुअल है, ठीक है? उसका क्या है आपका डिफरेंट बिहेवियर है, लर्निंग डिफरेंट है, इमोशन डिफरेंट है, तो इस तरह के जो आपके क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम जो थ्योरी है उसको नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है? तो आपका पहले थ्योरी पोर्शन करना बहुत ज़रूरी है, उसको कवर करना ज़रूरी है, ठीक है? जब आपको थ्योरी पता होगी, उस चीज़ के पीछे का रीज़न, रैशनल पता होगा, तभी आप अपने एमसीक्यू जो भी आपका एमसीक्यू है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? देन हमारे पास इसमें आ जाता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, आपको पता है कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज़ होते हैं, आपके अप्लाइड क्वेश्चन भी इससे काफ़ी आते हैं, ठीक है? जो आपका प्रोफेशन है, इसके क्या स्कोप हैं, एथिक्स हैं, ठीक है? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन्स इससे आते हैं आपके। जो आपकी सेफ एनवायरनमेंट प्रैक्टिस है, ठीक है? जितने भी आपके प्रोसीजर्स हैं, कैसे उनको परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? क्या उस टाइम पे हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान रखना है, कौन-सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपने क्या करनी है इसमें इसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, देन इससे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे। देन आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है? इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इससे भी आपके जो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। पहले जो हमारा होता था मोस्ट ऑफ जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो आपका मेडिकल सर्जिकल हो गया, एनाटॉमी हो गया, ओबीजी हो गया, लेकिन आपके अब इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये भी इनको भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया है। जैसे आपका कम्युनिटी है, आपका
गायनी हो गया, ओबीजी हो गया, आपका मैनेजमेंट है, ठीक है? आपका रिसर्च है, आपका साइकियाट्रिक नर्सिंग है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। देन आपका जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है? मेथड एंड कंट्रोल स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, जितनी भी आपकी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है? किस तरह से इनका स्प्रेड होता है, क्या आपका एपिडेमियोलॉजिकल रेट है, रेशो है, आपका डेथ रेट कितना है, आपका डिज़ीज़ रेट कितना है, देन आपकी जितनी भी आपकी हेल्थ एजुकेशन है, ठीक है? उसको हम किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर आपका अप्लाइड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, पेशेंट एंड फैमिली कम्युनिटी में किस तरह से आप हेल्थ एजुकेशन दोगे और उसको इवैल्यूएट करोगे। देन आपकी जो भी मेडिको सोशल वर्कर स्किल है डेमोंस्ट्रेट करने की, ठीक है? आपका मदर एंड चिल्ड्रन जो आपका सर्विसेज़ है रूरल एरिया में, अर्बन कम्युनिटीज़ को जो आपकी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो भी आपकी सर्विसेज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? जो आपके मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन्स भी आपके इससे अराइज़ होते हैं, ठीक है? आपका टेम्परेरी मेथड क्या है, परमानेंट मेथड क्या है, मोस्ट सूटेबल मेथड क्या है, आपका कॉपर्टी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके अराइज़ होते हैं। देन आपका जो भी नर्सिंग सर्विसेज़ है, डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है? आपका स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, आपका नेशनल लेवल पे किस तरह से हम जो अभी आपका हेल्थ केयर सर्विसेज़ है, उनको प्रोवाइड कराते हैं। देन आपका इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आपको पता है कि इसमें सारी आपकी डिज़ीज़ कंडीशन है, डिज़ीज़ कंडीशन के साथ-साथ जो भी आपके प्रोसीजर हैं, प्रोसीजर के साथ जो आपकी फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आपका जो भी आपका पेशेंट सेंटर्ड नर्सिंग केयर है, ठीक है? आपका अप्लाइड क्वेश्चन्स यहाँ पर काफ़ी पूछे जाते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ठीक है? आपकी इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे जो आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जो हम ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं या जो भी हमारे वेरियस प्रोसीजर्स होते हैं, उससे रिलेटेड जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन आपका जो भी आपका क्रिटिकली इल पेशेंट है, आईसीयू पेशेंट है, ठीक है? आपका फर्स्ट एड, डिज़ास्टर, इमरजेंसी इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है? कैजुअलिटीज़ आपका ट्राइएज हो गया, देन आपका इमरजेंसी सर्विसेज़ जितनी भी आपकी इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हैं, किस तरह से वो आपका ट्रांसमिट होती हैं, हॉस्पिटल में हम किस तरह की बैरियर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आएँगी, आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। देन आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये भी, ठीक है? ये जो भी आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है? आपका साइकोलॉजिकल नीड्स क्या हैं चाइल्ड की, देन आपका नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, आपके न्यूनेट्स की अगर आपका जो बच्चा है वो आपके डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, क्या हम सर्जरीज़ करेंगे, प्रोसीजर्स करेंगे? हम अगर पे बच्चे को मेडिकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? तो हम जैसे एडल्ट का डोज़ अलग है, आपके चिल्ड्रन का डोज़ अलग है, तो किस तरह से हम उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। देन आपका न्यूनेट्स इमरजेंसी क्या है, ठीक है? आपका अ, नॉर्मल न्यूबॉर्न एंड आपका जो लो बर्थ वेट बेबी है, देन आपकी प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स किस तरह से हम नर्सिंग केयर को हॉस्पिटल और कम्युनिटी में यूज़ करेंगे, जो हमारा पीडियाट्रिक प्रैक्टिस है। देन आपका इम्पोर्टेंट है हमारे पास जो भी हमारा मेडिकल नर्सिंग है, ठीक है? इसमें जो भी हमारा जो वुमेन जो हमारा फीमेल रेस्पिरेटरी सिस्टम सॉरी जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है? आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी किस तरह से जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है, कौन-कौन से हमारे इसमें ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी से लेके आपका परप्यूरियम तक, ठीक है? देन आपका एंटीनेटल केयर क्या है मदर का, ठीक है? कितने विज़िट्स होते हैं, कौन-कौन सी इसमें हेल्थ प्रॉब्लम अराइज़ हो सकती हैं, कौन-कौन से आपके हेल्थ वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं आपका एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कराने में। देन आपके जो भी आपके ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर हैं, ठीक है? आपका एपिज़ियोटमी हो गया, सूचर हो गया, टियर हो गए आपके, क्या-क्या आपकी सर्विसेज़ मिलती हैं मदर एंड चिल्ड्रन को, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। देन आपका जितनी भी आपकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, ठीक है? आपकी फैमिली वेलफेयर एडवाइसेज़ जो भी आपकी चाइल्ड एंड मदर से रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। देन आपका मैनेजमेंट, ठीक है? जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविज़न, एजुकेशन, ट्रेंड्स नर्सिंग में कि आपके न्यू क्या ट्रेंड चल रहे हैं नर्सिंग में, ठीक है? जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, जो भी आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड आपका क्राइटेरिया है, उसको हम किस तरह से एडमिनिस्टर करेंगे, मैनेज करेंगे, ये सारा आता है हमारा नर्सिंग जो आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है? जो भी आपके डिफरेंट लेवल हम यूज़ करते हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल में, डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, देन आपका ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न क्या है हमारा हेल्थ केयर सर्विसेज़ में, ठीक है? किस तरह से ह्यूमन रिलेशन आपका जो स्टाफ की एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सुपरविज़न किस तरह से करेंगे, जैसे आप एक एज़ अ स्टाफ नर्स वर्क कर रहे हो, तो आपको वेरियस अदर हेल्थ केयर वर्कर के साथ क्या करना पड़ता है वहाँ पर
कंबाइन होके काम करना पड़ता है। तो किस तरह से आप वहाँ पर कुछ लोगों को आपको सुपरविज़न भी करना पड़ता है, ठीक है? कुछ लोगों के साथ आपको मिलके काम करना पड़ता है, तो आपकी सुपरविज़न स्किल किस तरह से है, ठीक है? किस तरह से आप अपनी सुपरवाइज़री टेक्नीक को यहाँ पर डेवलप करोगे? आपका इंडिया एंड अब्रॉड में क्या आपके नर्सिंग ट्रेंड चल रहे हैं? क्या आपकी वेरियस नर्सिंग एजुकेशन है? प्रोफेशनल लाइफ़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है? क्या प्रोफेशनल राइट्स हैं? ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो ये था आपका सारा, ठीक है? जितने भी हमने इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स हैं, ये तो बस आपको ओवरऑल सा एक तरह का डेमो दिया गया है कि हम किस तरह से क्लासेस लेंगे, क्या-क्या चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन इनके अंदर भी आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, ठीक है? जो आपके बहुत एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, बहुत सारे उनसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देन जो हमारा रेगुलर क्लासेस है उसमें आपको इमेज बेस्ड जो आपकी थ्योरी है वो कवर कराई जाती है साथ-साथ में। ठीक है? जो आपका इमेज है, इमेज के थ्रू आपको पूरा समझाया जाता है, जो भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं, जो आपको मतलब ऐसी टेक्निक्स का हम आपको यहाँ पर बताएँगे कि किस तरह से आप कम टाइम में चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। ऐसे होता है कि हम बहुत सारा पढ़ते हैं लेकिन जो आपकी छोटी-छोटी चीज़ें हैं उनको हम रिमाइंड नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स के बारे में बताएँगे, ऐसे आपको मेथड्स के बारे में बताएँगे जिससे आप चीज़ों को याद रख सको और अपनी जो लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको एनहांस कर सको। तो इससे क्या होगा, रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर आप क्लासेस लगाओगे, ठीक है? तो आपका जो लर्निंग कैपेबिलिटी है वो क्या होगी यहाँ पर इम्प्रूव होगी। डेली आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है? तो इससे आपके एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा। आपके जो मिस्टेक है उसके जैसे हम नेगेटिव मार्किंग करते हैं, ठीक है? तो गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से क्या होता है हम नेगेटिव में जाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की वजह से सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। अगर आप रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको पता है कि मैंने कौन-सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन-सा नहीं करना है, तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा था आपका जो आपका बीटीएससी स्टाफ नर्स जो आपका सिलेबस है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो हमारा स्टडी पैटर्न रहेगा हमारे इस रेगुलर बैच में, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है? तो ये था आपका सारा बीटीएससी स्टाफ नर्स जो आपका एग्ज़ाम जो आपका सिलेबस है, ठीक है? क्या-क्या चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, क्या आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड किस तरह से हम इसमें क्लासेस लगाएँगे, किस तरह से हमारी थ्योरी पोर्शन रहेगा इसमें आप किस तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, फुल आपको इसमें सिलेबस से रिलेटेड मॉक टेस्ट करवाया जाएगा, ठीक है? अगर आपका कोई डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कोई डाउट है, ठीक है? या आपको कोई और चीज़ जाननी है जो आपको यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिल पाई है, तो आप वहाँ पर भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है, आप वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल है सारा। थैंक यू क्लास।